Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our unit 8. हमारा unit 8 है A Little Turtle. ये हमारी poem है A Little Turtle यानी कि छोटा सा कछुआ. Okay, say the poem aloud with actions. हमें poem कैसे करनी है? बोलते बोलते action के साथ. Okay, I am a little turtle. I crawl slow, so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to the bed. Okay? I am a little turtle. ये छोटा सा कछुआ क्या कहता है? मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ. I crawl so slow. मैं धीरे धीरे क्राउल करते करते चलता हूँ. I carry my house wherever I go. मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे मेरा हाउस मैं साथ में कैरी करके जाता हूँ. When I get tired यानी कि जब भी मैं थक जाता हूँ I put in my head, मेरा जो head है, my legs and my tail, मेरे legs and tail and I go to bed. वो सब वो क्या करता है? वो अंदर ले लेता है and I go to bed और वो सो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ये पोयम थी. अब उसके हम न्यू वर्ड्स करेंगे. कैरी, कैरी यानी कि साथ में लेके चलना. क्राउल यानी कि ऐसे क्राउल करते हुए, ये बेबी का आपको दिया हुआ है ना वैसे. टायर्ड और टर्टल. टायर्ड का मतलब होता है थक जाना और टर्टल यानी कि कछुआ. ओके, लेट्स रीड. उसमें अब बेबी क्राउल्स. बेबी कैसे चलता है? क्राउल्स करते करते यानी कि फ्लोर पे घिसटते घिसटते ऐसे. और टर्टल हैज़ अ शेल. जो टर्टल का ये जो होता है उसको हम शेल कहते हैं. ये जो है उसको हम कहेंगे शेल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको घर पे न्यू वर्ड्स लिखने हैं, उसको अच्छे से लर्न करने हैं और उसकी रीडिंग करना भी आपको सीखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन. उसमें क्वेश्चन 1 है, हाउ डज द टर्टल वॉक. तो जो टर्टल है, कछुआ है, वो कैसे वॉक करता है, वो कैसे चलता है? तो हमारा आंसर होगा अ टर्टल वॉक स्लोली. तो जो टर्टल होता है, कछुआ, बहुत स्लोली स्लोली चलता है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक. जो टर्टल है वो अपनी बैक पे क्या कैरी करता है? तो हमारा आंसर होगा द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक. जो टर्टल है वो अपना घर अपने बैक पे ही कैरी करके घूमता है. और थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड. तो जब टायर्ड हो जाता है टर्टल तो वो कहाँ पे जाता है? तो उसका आंसर होगा व्हेन टर्टल इज टायर्ड इट गोज टू बेड. वो बेड में जाता है. ओके, रीडिंग इज फन हमारा फिनिश हो गया. अब नेक्स्ट है लेट्स टॉक. ओके, व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड. जो टर्टल का घर है उसको हम क्या कहेंगे? तो टर्टल्स हाउस कॉल्ड अ शेल. तो इसको हम कहेंगे शेल. नेक्स्ट है, व्हाट अदर रीज़न कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस. तो आपको इसके अकॉर्डिंग रीज़न देना है कि टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस. तो वो रीज़न क्या है? तो वो अपने घर में क्यों जाता है, उसका रीज़न क्या है? तो वो जब टायर्ड हो जाता है तो अपने घर में यानी कि जो वो अपने बैग पे कैरी करता है उसमें वो चला जाता है. फिर नेक्स्ट है से अलाउड. उसमें कुछ वर्ड्स है, मैं आपको बोल के समझाती हूँ, आपको वैसे ही आपके घर में बोलना है. सर्कल, पर्पल, टर्टल. फिर फायर, लायर, टायर्ड. कैट, कॉट, कप. किक, किंग, कीट. क्वैक, क्वीन, क्वीक. ओके, फिर नेक्स्ट है लेट्स शेयर. इमेजिन यू आर टर्टल. इमेजिन करो कि आप टर्टल हो एंड क्राउड लाइक अ टर्टल. और फिर क्या करना है? आपको टर्टल की तरह क्राउड करना है. यहाँ पे एक बच्चे की आपको पिक्चर दी हुई है, इसकी तरह अपने आप को टर्टल इमेजिन करना है, फिर टर्टल की तरह क्राउड करते करते चलना है. ओके, नेक्स्ट है नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इनटू योर शेल एंड गो टू स्लीप. जब आप थक जाओ तो आपको क्या करना है? आपके घर में जाना है और फिर बेड पे जाके सो जाना है. वेक अप एंड स्टार्ट टू क्राउड अगेन. और फिर उठना है और क्राउड करना स्टार्ट कर देना है. नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू. जब बहुत सारे नॉटी चिल्ड्रन आपके नियरेस्ट में नियर में आ जाए, आपके आसपास आ जाए, तो आपको क्या करना है? अपने आप को हाइड कर देना है.
color the both the turtles. I crawled so slow and I put in my head. यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टर्टल को और इस टर्टल को दोनों को कलर करना है. ओके, ये वाला टर्टल क्या कहता है, मैं बहुत स्लोली क्राउल करता हूँ. और नेक्स्ट वाला कहता है आई पुट इन माई हेड. ये जो टर्टल है वो अपने हेड को अपने शेल में रख देगा. ओके, Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn story. स्टोरी का नेम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो. आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. स्टोरी का नेम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो. ओके, रीड एंड एक्ट आउट द स्टोरी. आपको क्या करना है, स्टोरी को अच्छे से रीड करना है और उसको अच्छे से समझना है और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको एक एक्ट रेडी करना है. ओके, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, जो टाइगर है वो ट्री के नीचे सो रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. जो टाइगर है वो पेड़ के नीचे बैठ के डोजिंग सो रहा है. अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. और जो मॉस्किटो है वो बजिंग, जब वो मॉस्किटो हमारे नियरेस्ट में आता है तो वो बजिंग करता है. तो जो उसका साउंड होता है उसको हम कहेंगे बजिंग. द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गो अवे. तो फिर वो बजिंग करता है तो टाइगर को डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो मॉस्किटो से कहता है कि गो अवे, यहाँ से तुम चले जाओ. द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे. मैं क्यों चला जाऊँ. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. मैं जो हूँ वो तुमसे डरता नहीं हूँ. द टाइगर वॉज एंग्री. ही हीट आउट विथ हिज पो. जब मॉस्किटो ने टाइगर से कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, तब टाइगर एंग्री हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पो से, अपने जो हाथ का पंजा होता है उससे वो मॉस्किटो को मारने लगता है. द मॉस्किटो फ्लू ऑफ. फ्लू ऑफ यानी कि वो उड़ जाता है. द पो स्ट्रक हिज ओन चीक. जब वो मारने की ट्राई करता है, उसको हिट करने का ट्राई करता है, पर मॉस्किटो को नहीं लगती, उसकी खुद के चीक पे लगती है. द ब्लो स्क्रैच द हिज चीक. जो टाइगर होता है उसके पो में बहुत नोकीले नाखून होते हैं. वो नोकीले नाखून उसको खुद को ही लगते हैं और वहाँ पे उसका स्क्रैच हो जाते हैं. इट बिगन टू ब्लीड. और अपने खुद का ही पो लगने की नोकीले नाखून की वजह से जो टाइगर की चीख होती है उसमें से ब्लीडिंग निकलने लगती है, खून निकलने लगता है. द मॉस्किटो बर्स्ट अवे. फिर जो मॉस्किटो है वो बर्जिंग करता करता चला जाता है. द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पो. द मॉस्किटो फ्लू अप. फिर क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है वो उसका जो नेक्स्ट चीक होता है वहाँ पे बर्जिंग करता है और फिर टाइगर उसको मारने के लिए फिर से अपने खुद की पो से अपने खुद पे थप्पड़ लगाने की ट्राई करता है. और उसको लगता है कि वो मॉस्किटो की मारने को ट्राई कर रहा है, पर वो जब मॉस्किटो को मारने लगता तो मॉस्किटो उड़ जाता, इसलिए वो उसको खुद की चीख पे ही लगता था. द मॉस्किटो फ्लू ऑफ. दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ. फिर से क्या हुआ, जो मॉस्किटो था वो तो उड़ गया, पर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ कि उसने अपने आप को ही हिट किया. द टाइगर वॉज हेल्पलेस. जो टाइगर था वो हेल्पलेस हो गया. द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बर्ज. और जो मॉस्किटो था उसने अब बर्जिंग करना स्टार्ट रखा. द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली वॉक्ड अवे. टाइगर उठता है और क्वाइटली, धीरे से वो वहाँ से चला जाता है. लास्ट में वो मॉस्किटो से इतना थक जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है. द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम. डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे. मॉस्किटो क्या कहता है, डोंट बी सो प्राउड. अपने आप पे इतना प्राउड नहीं करना चाहिए. एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे. हर एक जो इंसान होता है वो अपने वे में ग्रेट होता है. ओके, इसके न्यू वर्ड्स है एंग्री यानी कि गुस्सा करना, ब्लीड यानी कि ब्लड निकलना, ग्रेट यानी कि बहुत ग्रेट. यहाँ पे लेट्स रीड में कुछ सेंटेंसेस है वो हम पढ़ते हैं. आई मस्ट नॉट हिट एनीवन. हमें किसी को भी हिट नहीं यानी कि मारना नहीं चाहिए. नेक्स्ट है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. मुझे इंडियन होने में प्राउड है. पता है आपको स्टोरी का मोटिव क्या है. जो मॉस्किटो और टाइगर था उसमें से
टाइगर है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो सभी एनिमल्स जो होते हैं वो टाइगर से डरते हैं, और जो मॉस्किटो होता है वो बहुत छोटा होता है और वो सबसे वीक होता है। पर मॉस्किटो ने टाइगर को इतना परेशान किया वो खुद चल के भाग गया। इसका मोटिव ये है कि अपने आप पे बहुत प्राउड नहीं करना चाहिए और किसी भी छोटे से छोटे इंसान को या कोई भी छोटे के छोटे एनिमल को वो अपने आप में ग्रेट होता है। ओके, डोंट बी सो प्राउड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। सभी इंसान अपने अपने वे में ग्रेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। तो जब मॉस्किटो जो था वो बज कर रहा था तो वो टाइगर क्या कर रहा था? तो हमारा आंसर है, द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। तो जब मॉस्किटो बजिंग कर रहा था तो जो टाइगर है वो ट्री के नीचे सो रहा था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड। तो टाइगर की जो चीक है उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट क्यों होने लगी? हमारा आंसर होगा, द पो स्ट्रक टाइगर्स चीक, द ब्लो स्क्रैच्ड हिज चीक एंड इट बिगन टू ब्लीड। तो जो टाइगर है वो मॉस्किटो को मारने के लिए अपनी पो से मार रहा था तो उसको अपनी चीक पे ही लग रहा था। इस वजह से उस स्क्रैचेस की वजह से वो स्क्रैचेस में से ब्लडिंग निकलने लगा, ब्लीड होने लगा। ओके, इस वजह से उसके जो चीक थे टाइगर के उसमें से खून निकलने लगा। समझ में आया? एक बार फिर से हम देखते हैं। द पो स्ट्रक टाइगर्स चीक, द ब्लो स्क्रैच्ड हिज चीक एंड इट बिगन टू ब्लीड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे। तो जो टाइगर था वो चला क्यों गया? तो द टाइगर वॉक अवे बिकॉज द टाइगर वॉज हेल्पलेस। उसको लगने लगा कि मैं हेल्पलेस हूँ। तो मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज़, और जो मॉस्किटो था उसने बज़ करना कंटिन्यू रखा, इसलिए उसके परेशान हो के जो टाइगर था वो अपने आप को हेल्पलेस समझ के चला गया। अब है लेट्स शेयर। लेट्स टॉक है फर्स्ट एंड देन है से अलाउड एंड नेक्स्ट है उसके लेट्स शेयर। पहले हम देखते हैं लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या है? वाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता? तो ये क्वेश्चन आपको सोचना है कि मॉस्किटो, पूरी स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दी, पर आपको अब ऐसा सोचना है कि मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता। ओके, अब है से अलाउड। से अलाउड में कुछ वर्ड्स है वो आपको लाउडली पढ़ना है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। BANK बैंक, BIN bin, BISCUIT बिस्किट, BUN बन। फिर है GOOSE goose, GOWN gown, GRAY great, GUN gun, FAN fan, FEW few, FILD field, FISH fish, LAMP lamp, LICK lick, LIP lip, LWSE lose। ओके, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। बैंक, बीन, बिस्किट, बन, गूस, गाउन, रे, गन, फैन, फ्यू, फिट, फिश, लैम्प, लिक, लिप, लूज। ओके, अब है लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? तो पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, यहाँ पे टाइगर था और मॉस्किटो था। जो टाइगर है वो स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है और जो मॉस्किटो है वो एकदम छोटा सा होता है। पर जो टाइगर है इसके बावजूद भी जो टाइगर है वो मॉस्किटो से परेशान होकर चला जाता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो मॉस्किटो का कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए सभी इंसान अपने अपने वे में ग्रेट होते हैं, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो डोंट बी सो प्राउड ऑन योर अवरसेल्फ। अपने आप पे बहुत प्राउड नहीं करना चाहिए। एंड एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। ये हमें स्टोरी में से सीखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स।
अब है लेट्स राइट। तो लेट्स राइट में है फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड्स। यहाँ पे जो डॉटेड वर्ड्स दिए हुए थे उसको ट्रेस करके ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट वन है अ ब्लैंक वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। तो ट्री के अंदर कौन डोजिंग कर रहा था? तो हमारा आंसर होगा ए टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। नेक्स्ट वन है ए ब्लैंक केम बजिंग बाय। तो बजिंग कौन कर रहा था? तो आंसर होगा अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। फिर थर्ड वन है द टाइगर हीड आउट हिज। तो वो हीट किसकी हेल्प से कर रहा था? तो जो टाइगर है अपने पो से हिट कर रहा था। तो हमारा आंसर होगा द टाइगर हीट आउट विथ हिज पो। ओके। फोर्थ वन है द मॉस्किटो बज्ड अवे। तो जो मॉस्किटो है वो बजिंग कर रहा था उसका चालू ही था। फिर फिफ्थ वन है एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। ओके। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो टाइगर है वो सो रहा है, पर जो मस्कीटो है उसको बज़ करके उसको सोने में परेशान कर रहा है। ओके। अब है लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे डॉटेड लाइन को हमें ट्रेस करना है और GHIJKL कैपिटल में लिखना है। इस तरह से हम लिखेंगे GHIJKL। इसी तरह से नीचे करेंगे हम GHIJKL। ओके। इसी तरह से आपको नीचे सारे जो कैपिटल्स है उसको डॉटेड लाइन से ट्रेस करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लेट्स डू। तो लेट्स डू में क्या दिया हुआ है? लुक एट द पिक्चर्स बिलो। यहाँ पे ये पिक्चर्स दिए हुए हैं उसको हमें देखना है। फिर व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग? दोनों क्या कहते हैं वो? देन वो से दिस इन योर ओन लैंग्वेज। पहले आपको अपनी लैंग्वेज में स्टोरी बनानी है, देन मेक इट इन इंग्लिश। ओके। फिर इंग्लिश में बोलना है। देन नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इंग्लिश। ओके। फिर क्या करना है? जो पिक्चर है पिक्चर के अकॉर्डिंग स्टोरी और सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में। ओके। तो मैं आपको ऑल ओवर जो स्टोरी है उसको समझा देती हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है स्टोरी इंग्लिश में। ओके। तो द जायंट माउस। तो स्टोरी का नेम क्या है? द जायंट माउस। चलो अब अच्छे से फर्स्ट पिक्चर को देखो। क्या होता है? माउस है छोटा सा और कैट है, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इसके पीछे कैट, माउस आगे भागता है सेकंड पिक्चर में और जो कैट है उसके पीछे पीछे भागती है। फिर मैग्नीफाई ग्लास है। ये जो ग्लास है वो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा दिखाता है। तो वो जो चूहा तो कैसा होता है? एकदम छोटा सा होता है, पर चूहा क्या करता है? अपने आगे मैग्नीफाई ग्लास को रख देता है। इसकी वजह से जो कैट है उसको जो चूहा है वो बहुत बड़ा लगता है। इसको देख के, इतने बड़े चूहे को देख के जो कैट है वो बहुत डर जाती है। इसको देख के वो भाग जाती है। इसलिए हमारी स्टोरी का नाम है द जायंट माउस। एक्चुअल में जो माउस है वो तो छोटा सा ही है। ओके। पर वो मैग्नीफाइड ग्लास की वजह से वो बड़ा दिख रहा है। ओके। समझ में आया आपको? यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है वो फिनिश होता है। ओके।